हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 7वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 6 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को जो है बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मगध प्रमंडल के अंदर। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अब्दुल गफ्फूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो ये होता है राज्यपाल के नाम से। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 202। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का बात भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 202। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन संपूर्ण देश में लागू किया गया। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.86%। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ये करता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ये होता है गया का। गया जिला का तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक रहता है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है कैमूर में। कैमूर में जो है रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरुसेला। कोसी नदी जो है कुरुसुला में गंगा नदी से मिलती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ये सोन को जाना जाता है। दक्षिण बिहार में जो है किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? सोन नदी को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम में। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात सासाराम में स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? पहला स्थान है लीची उत्पादन बिहार का, और मुजफ्फरपुर का लीची पूरा वर्ल्ड में फेमस है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? बिहार सरकार द्वारा जो है कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत 2008 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये किया गया है 13 जिलों का। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा
जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? 13 जिलों का। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये रहा है पटना कलम शैली। पटना कलम शैली से संबंधित है कौन? सेवक राम तथा हुलास लाल। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मखाना अनुसंधान केंद्र जो है दरभंगा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है? तो ये है 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? गया। गया जो है बिहार की सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? डॉक्टर आर लॉयल। डॉक्टर आर लॉयल जो है पटना में हुए 1857 के विद्रोह में मारा गया, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी था। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये था मौलवी विलायत अली। बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मौलवी विलायत अली। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शांति नारायण। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शांति नारायण। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? 1913 में। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया था 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन ने। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? तो ये कहा था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो ये था सर अली इमाम। सर अली इमाम की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार में जो है नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो ये था भगवती देवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है भगवती देवी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में जो है 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण
से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? राजकुमार शुक्ल ने। प्रश्न है, बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? राजकुमार शुक्ल ने। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये था नान्यदेव। ये प्रश्न बहुत सारे सेट में रिपीट हुए हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? तो ये था पटना एवं गया। मगध महाजनपद में जो है पटना और गया सम्मिलित था। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? ये किया गया लिच्छवी के द्वारा। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? 493 ईस्वी पूर्व में किया था। बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईस्वी पूर्व में किया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयीन ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।